हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरुणेश कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा पदबंध। जी हाँ, पदबंध जो टॉपिक है आपकी व्यावहारिक व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक है। यानी कि पदबंध क्या होते हैं, मैं इसके बारे में आज आपको ट्रिक के साथ यानी बहुत ही कायदे से समझा दूंगा कि आपके दिमाग में ऐसे भर जाएगा कि कभी आप नहीं भूलेंगे। पदबंध, अब आप देखिए पदबंध होता क्या है। पदबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पद और दूसरा बंध। तो बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ यानी कि बंधन। तो पदों का जो बंधन होता है वो पदबंध कहलाता है। यानी कि जब शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है, पद जान लो क्या है भाई, पद क्या है, यानी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब वह शब्द पद कहलाता है। यानी पद शब्द ही को पद कहते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जैसे हमने लिख दिया रामू, तो ऐसे ये एक शब्द है क्योंकि इसका अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन यही रामू बहुत बुद्धिमान है, जब एक वाक्य में आ गया तो रामू एक पद हो गया। बुद्धिमान एक पद हो गया, बहुत एक पद हो गया और है एक पद हो गया, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया। और जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद हो जाता है। बात समझ में आई हो तो लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। बस मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और दृढ़ विश्वास है। और अपने दोस्तों में आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं क्योंकि आप अपने दोस्तों को अपना ही मानते हैं। शब्द जब किसी वाक्य में सेंटेंस में यूज हो गया, वर्ड जब किसी सेंटेंस में यूज हो गया तो वो क्या हो गया, वो पद हो गया। क्या हो गया, पद हो गया। रामू बहुत बुद्धिमान है, रामू जब तक अलग लिखा था तब तक ये क्या था, शब्द था। क्या था, शब्द। लेकिन अब रामू बहुत बुद्धिमान है, एक वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो रामू शब्द क्या हो गया, ये एक पद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक पद हो गया। तो इतनी बात आपकी पद समझ में आ गई। परिभाषा देखिए पदबंध की। पदबंध की परिभाषा क्या है, परिभाषा समझिए, जब दो या दो से अधिक पद यानी शब्द एक निश्चित क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। क्या, जब दो या दो से अधिक पद या शब्द, अकेला नहीं, दो जरूर होंगे, शब्द दो जरूर होंगे तभी वो पद बनेंगे। तो दो या दो से अधिक पद, शब्द या पद कहो या शब्द कहो, एक निश्चित क्रम और निश्चित अर्थ में, उनका निश्चित अर्थ भी होना चाहिए और निश्चित क्रम भी होना चाहिए, किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें समझिए, पदबंध में क्या आपको ध्यान देना है। और बच्चों एक सूचना यह है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पीडीएफ को पाने के लिए आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए और ये डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं 2022 की लाइव क्लासेस के, तो आप तुरंत जाइए चैनल पर और वहाँ देख लीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, सीबीएसई 2022 हिंदी बा। ठीक है, अब आपको ध्यान देने योग्य बातों को समझना है, क्योंकि अगर यह नहीं समझेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि पद क्या है, कौन सा पदबंध है। पहचानने का यही नियम है। समझिए, पदबंध एक वाक्य का एक अंश के रूप में होता है, न कि एक पूरा वाक्य। पदबंध जो होता है पूरा वाक्य नहीं होता, ये बात समझिए। पूरा वाक्य पदबंध नहीं होता है, वाक्य का एक उपवाक्य भी हो सकता है, आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है और एक अंश भी हो सकता है। ये बात क्लियर हुई। नंबर एक पॉइंट क्या बताया मैंने यह बताया कि पदबंध वाक्य का एक अंश के रूप में होता है, न कि एक फुल वाक्य। फुल सेंटेंस पदबंध नहीं होता है, सेंटेंस में एक छोटा सा उसका पार्ट होता है जो आपको पदबंध कहा जाता है। पद तो एक शब्द हो गया जो वाक्य में प्रयुक्त है, लेकिन पदबंध दो तीन शब्द होते हैं जो क्रम में निश्चित अर्थ में होते हैं। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, ये नहीं कि एक पद का पदबंध हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और शेष आश्रित। पदबंध में क्या होता है, एक मुख्य पद होगा और शेष उस पर आश्रित होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए,
आसमान में रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले पक्षी उड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आसमान है, आसमान में रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पक्षी मुख्य पद है और रंग बिरंगे सुंदर आश्रित पद है। ठीक है, क्या है, आश्रित पद है। बात समझ में आई कि एक मुख्य पद होता है और शेष आश्रित। तो मुख्य पद पक्षी है और सुंदर पंखों वाले पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, सुंदर पंखों वाले क्या हो गया, ये आश्रित, रंग बिरंगे सुंदर क्या होगा, आश्रित पद। फिर देखिए, पदबंध का निर्माण मुख्य पद के आधार पर होता है। पदबंध का निर्माण कैसे होता है, मुख्य पद के आधार पर। जैसे आपने देखा कि रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले पक्षी उड़ रहे हैं, तो पदबंध का निर्माण मुख्य पद यानी पक्षी के आधार पर हुआ है। अगर कह दिया जाता रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले उड़ रहे हैं, तो इसमें भैया मेन पद ही गायब हो जाता। तो जो मुख्य पद है उसी के आधार पे पूरे पदबंध का निर्माण हुआ है। विशेषण पदबंध हम इसको कह लेंगे, क्योंकि रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले यानी ये विशेषता है पक्षी की। ठीक है, तो विशेषण पदबंध हो गया। अभी बताएंगे कौन कौन से भेद होते हैं। मस्त मस्त तरीका है बिल्कुल। देखिए, यदि पदबंध का अंतिम पद संज्ञा है, समझिए ये बात समझिए कि अगर पदबंध का लास्ट पद संज्ञा है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाता है। पदबंध का अंतिम पद संज्ञा है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाता है। कैसे, समझिए, यह स्थिति अन्य भेदों पर भी लागू होती है, फिर चाहे वह सर्वनाम क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण हो। सर्वनाम क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध या फिर क्रिया विशेषण कोई भी हो, यह स्थिति सब पर लागू होती है। अब देखिए, आजकल मार्केट में मीठे अंगूर आए हुए हैं। यहाँ अंगूर जो है मुख्य पद है तथा मार्केट में मीठे आश्रित पद है, लेकिन संपूर्ण पद संज्ञा पदबंध है, क्योंकि अंगूर क्या है, एक संज्ञा है, एक वस्तु का नाम है। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध यह कहलाएगा। आजकल मार्केट में मीठे अंगूर आए हैं, तो मार्केट में मीठे अंगूर आए हुए हैं, ये आजकल हटा देंगे, इतना हमारा पदबंध क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। आगे देखिए, पदबंध के भेद। पदबंध के कितने भेद हैं, समझिए, पदबंध के भेद कितने हैं, तो मुख्य 5 भेद हैं। कितने, मुख्य 5 भेद हैं। पदबंध के कितने, मुख्य 5 भेद हैं, समझिए, 5 भेद। पदबंध के कितने भेद, 5 भेद। संज्ञा पदबंध पहला भेद है। अब इसको समझिए, संज्ञा पदबंध पहला भेद है। संज्ञा पदबंध, जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे वह पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। जो वाक्य में संज्ञा का काम करता है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यानी लास्ट या मेन शब्द जो है वो संज्ञा अगर होगा और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित होंगे तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। यानी बात आपको समझ में आ गई तो उदाहरण से समझ लीजिए, अगर नहीं आई है तो। लाल रंग की शर्ट मेज पर रखी है। लाल रंग की शर्ट मेज पर रखी है, तो क्या रखी है, शर्ट रखी है। तो ये शर्ट क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि शर्ट क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है। तो लाल रंग की शर्ट, ठीक है, लाल रंग की शर्ट, ये क्या हो गया आपका, ये आपका संज्ञा पदबंध हो गया। क्या हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया, क्योंकि शर्ट मेन क्या है, शर्ट आपकी मुख्य पद है और जो कि संज्ञा है। बात समझ में आया, नहीं आई बात समझ में आई कि नहीं आई हैं, बताइए। ठीक है, तो लाल रंग की शर्ट आपकी क्या हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया।
हाथ में लगी चोट पीड़ा दे रही है। अब आप समझिए, हाथ में लगी चोट क्या पीड़ा दे रही है? चोट। ठीक है, चोट पीड़ा दे रही है, लेकिन लगी कहाँ है? हाथ में। तो हाथ क्या है? एक संज्ञा है, मान लो, है ना, संज्ञा है। तो हाथ में लगी चोट, हाथ पैर ये सब वस्तुओं के नाम हैं, शरीर के अंगों के नाम हैं, नहीं नाम है तो संज्ञा है। तो हाथ क्या है? संज्ञा। तो हाथ में लगी चोट, इतना जो आपका पद है तो ये पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा, इतना शब्द, इतना वाक्य। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा कौन? दशरथ। उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो दशरथ क्या है? एक संज्ञा है, दशरथ संज्ञा है। तो अयोध्या के राजा दशरथ, इतना आपका जो वाक्य है ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा, क्योंकि दशरथ क्या है? एक संज्ञा है। रेड चीफ का जूता पहनकर वो बारात गया। तो अब जूता क्या है? आपका संज्ञा है। तो रेड चीफ का जूता आपका संज्ञा पदबंध हो गया। तो अब बात आपको संज्ञा पदबंध के बारे में समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी सबका नाम जिसमें आ जाता है। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं, सर्वनाम पदों का कार्य करते हैं, वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, विरोध करने वाली छात्राओं में कोई नहीं बोली। तो विरोध करने वाली छात्राओं में कोई, तो यहाँ पर कोई हमारा क्या हो गया? कोई हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई नहीं बोली, तो कोई सर्वनाम हो गई। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। मुंबई के छात्रों में कुछ क्या है? सर्वनाम है। तो मुंबई के छात्रों में कुछ, ये सर्वनाम पदबंध है। भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी? तो भाग्य की मारी तुम, और ये हो गया कहाँ, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। जो बालक रो रहा है वह, यानी जो और वह ये दोनों क्या हैं? सर्वनाम हैं। तो ये पूरा क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होते हैं? ठीक उसी तरह जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो विशेषण है का कार्य करे, और वो विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे वो विशेषण पदबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल का मोबाइल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। तो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल की विशेषता कौन बताता है? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ये शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। तो ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है, ये विशेषण पदबंध हो गया, अंडरलाइन वाला। पीपल की शीतल छाँव में मुझे आनंद मिला। पीपल की कैसी छाँव है? शीतल है। तो पीपल की क्या विशेषता है? शीतल छाँव। तो पीपल की विशेषता यानी विशेषण हो गया शीतल छाँव। तो ये पूरा हो गया विशेषण पदबंध। रागिनी सुंदर होने के साथ साथ चतुर भी है। रागिनी सुंदर है और चतुर है, दोनों विशेषण है रागिनी के। तो ये अंडरलाइन वाला भाग विशेषण पदबंध हो गया। तेज चलने वाली कार जल्दी पहुंची। तो कार, तेज चलने वाली कार क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया, क्योंकि तेज चलना एक विशेषण है। क्रिया पदबंध क्या होता है? जो अनेक क्रियाओं क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। अनेक क्रियाओं और क्रियापदों से मिलकर बना हो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, कलमकार गीत लिख रहा है। तो कलमकार क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो इससे मतलब नहीं है, यानी क्या कर रहा है? वो गीत को लिख रहा है। लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गई। राधा मैदान में क्या कर रही है? खेल रही है। तो खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। सूरज नदी में डूब रहा, तो डूबना क्या होगी? क्रिया हो गई। मैं सुंदर दृश्य देख रहा हूँ, देखना क्या हो गया? क्रिया। तो ये सब क्रिया पदबंध हैं। अब क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे तेज चलना में तेज क्या है? तेज विशेषण है, चलना क्रिया है। तो तेज क्या है? ये क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं।
वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ये बात आप समझिए। रेलगाड़ी बहुत तेज चली, तो बहुत क्या है, बहुत प्रविशेषण है और तेज विशेषण है चली क्रिया का। चली क्रिया के ये दोनों विशेषण हैं। तेज का प्रविशेषण, ये विशेषण का विशेषण प्रविशेषण। देखिए चलना का विशेषण है तेज और तेज का विशेषण है बहुत, तो विशेषण का विशेषण ये प्रविशेषण कहलाता है, प्रविशेषण। हालांकि दोनों क्रिया के विशेषण हैं। तो बहुत तेज चली, तो ये बहुत तेज क्या है, विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध। खिलाड़ी मैदान की ओर गए, तो मैदान की ओर जाना क्रिया का विशेषता यह है मैदान की ओर। पिंजरे के अंदर बैठना, तो बैठा, पिंजरे के अंदर कौन, तोता, तो पिंजरे के अंदर क्या है, बैठना की विशेषता है। इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, आ जाएंगे, तो आ जाने की विशेषता क्या है, आ जाने क्रिया की विशेषता इस माह के अंत तक है। तो बच्चों आज का टॉपिक कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। रोज़ लाइव क्लासेस 8 बजे हमारी चलती हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ, और प्लेलिस्ट में इसकी एंड स्क्रीन पर आपको वीडियोस दिख जाएंगे, वहां से प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अपने पिछले वीडियोस अवश्य देखिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित होता है। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।